कल लास्ट में हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशन की बात कर रहे थे इलिप्स पे। ये इलिप्स है, एक पॉइंट है पी ऑफ थीटा। में कहा था कि इस पे तुमको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग निकाल चुके थे अगर याद होगा तो। और इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली थी, t इज इक्वल टू 0 से। और टेंजेंट की इक्वेशन जो आई थी वो आई थी x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आया था। यहां से तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो टेंजेंट का। और पॉइंट हमको मालूम है a cos थीटा b sin थीटा, तो वहां से हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगा। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो इसका स्लोप तुम निकाल सकते हो कितना आएगा इस लाइन का। यहां से निकाल लो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो राइट में लेके आ जाओ और फिर y एक तरफ रख के, तो ये बन जाएगा माइनस बी बाई ए कॉट थीटा बनेगा शायद, देख लो। इसको यहाँ लेके आओगे, b अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्लोप बन जाएगा माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। और इस लाइन का स्लोप फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप m1 m2 माइनस 1 से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा a अपॉन बी टेन थीटा, a अपॉन बी टेन थीटा। ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। पॉइंट तुमको मालूम ही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख लेते हैं। y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू a टेन थीटा अपॉन b x माइनस a cos थीटा। एक काम करेंगे, इसमें हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि देखो ये बी ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा है। बी कॉस थीटा को यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना, बी कॉस थीटा को यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा बी वाई कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर ए कॉस थीटा है, सॉरी हाँ ए साइन थीटा है, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बी वाई कॉस थीटा को राइट में ले जाओ और ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को लेफ्ट में ले आओ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो ये बन जाएगा ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पी ऑफ थीटा। इसको इसी फॉर्म में तुमको याद भी रखना है। हो सकता है तुम्हारी बुक में या बुकलेट में थोड़ा अलग फॉर्म में दिया हो, वो सेक में दिया हो, तो उसको उसमें याद नहीं करेंगे हम लोग। उनको साइन और कॉज में ही इसको याद करना है। उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो वहां पे थीटा इक्वल टू 0 और 90 पे अनडिफाइंड हो जाते हैं, दोनों में से एटलीस्ट एक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए वो वाली टेंजेंट, वो वाली नॉर्मल तुमको नहीं मिल पाएगी वहां से, तो उसके लिए अलग अलग से हमको क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो वो काम नहीं करेंगे हम लोग, सीधे इसी फॉर्म में याद रखेंगे। इससे हमको सारी की सारी नॉर्मल मिल जाएंगी। ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी ऑफ थीटा। इसमें बेटा किसी को डाउट है अगर तो पूछ लो। लोगों ने
टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया है, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लिया है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों लोग सब लोग कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन of tangent and normal at p of pi by 6। जल्दी से बेटा इसका आंसर निकाल के बताओ हमको। p of pi by 6 पे तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल के हमको देनी है। बेटा राइट साइड वाला कॉपी कर लिया, अरेंज कर दें। रेस कर दें इसको। ठीक है। तो एक्चुअली वो पॉइंट p ऑफ pi by 6 से बात कर रहा है। तो किसी ने इसमें हमसे इक्वेशन नहीं मांगा लिस्ट का, बिना इक्वेशन ऑफ लिस्ट के तुमने निकाल दिया क्या तुमने? ऑब्वियसली तुमने स्टैंडर्ड लिस्ट भी निकाला है। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो जो पॉइंट है दैट इज a cos 30 मीन्स a √3/2 और b sin 30 मतलब b/2, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? t = 0, तो x इंटू x1 मतलब a √3/2 अपॉन a² प्लस y इंटू b/2 अपॉन b² इक्वल टू 1। तो काट दो, तो सिंपली बचेगा x
√3x/2a प्लस y/2b इज इक्वल टू 1। बस यही इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2ab एलसीएम ले लेना है तो ये हो जाएगा √3bx प्लस ay, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा √3bx प्लस ay माइनस 2ab इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज टेंजेंट मालूम है, इससे नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट मालूम है, वहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली निकालना है तो क्या लिखोगे? ax साइन थीटा माइनस by कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वैल्यू पुट कर दो, देख लो क्या आ जाएगा। x है ax साइन थीटा है हमारा π/6, ax/2 माइनस by कॉस थीटा है हमारा 30°√3/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a और b ही है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2 इंटू √3/2। ये आंसर है। तो 2 तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एक क्या बचेगा? ax माइनस √3by इज इक्वल टू √3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देख लो, अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। सर 2 से मल्टीप्लाई किसमें बेटा? 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ सॉरी 2 से ये छूट गया है तो ठीक है, 2 यहीं पे कर दो तो 2 यहाँ पे जाएगा और 2 यहाँ पे जाएगा। तो आसान है, आई थिंक निकाल लोगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कुछ खास है नहीं उसमें। चलो सबसे एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसका आंसर निकाल दोगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। लिखो लिखो, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, which are perpendicular to line y plus 2x is equal to 4, which are perpendicular to the line y plus 2x is equal to 4, which are perpendicular to the line y plus 2x is equal to 4। टेंजेंट तुमको निकालनी है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो कितनी टेंजेंट आएंगी, पहले ये अगर बात करते हैं, सपोज ये हमारा कोई लाइन है, चलो कहीं पे भी यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा लाइन जाएंगी इनफाइनाइट। तो उसमें से दो लाइंस ऐसी भी होंगी जो इसके परपेंडिकुलर भी होंगी और इलिप्स पे टेंजेंट भी होगी। तो ये जो लाइंस हैं ये टेंजेंट भी हैं और परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकाल के देनी है। ये लाइन हमको दिया हुआ है y + 2x = 4। अब यहाँ पे देखो, सुनो, अगर तुम सोच रहे हो कि पहले पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो या तो तुम ये करोगे कि पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे, तो उससे बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्लोप m की टेंजेंट निकालना सीख लेते हैं। इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप मालूम है कितना है, -2। इसका स्लोप क्या है, -2। तो इसका स्लोप क्या आएगा टेंजेंट का, बोलो, 1/2 हो जाएगा। अगर हम 1/2 टेंजेंट 1/2 स्लोप की टेंजेंट निकाल लें तो ऐसी दो टेंजेंट होंगी 1/2 स्लोप की, इसका स्लोप 1/2 और इसका स्लोप 1/2। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक जनरल रिजल्ट बना लेते हैं, y = mx + c, मतलब स्लोप m की टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो लिख लो पहले, उसके बाद फिर इसको कर लेना। देखो, टेंजेंट ऑफ स्लोप m to the ellipse x² by a² plus y² upon b² is equal to 1। तो let y is equal to mx plus c is tangent to x² upon a² plus y² upon b² is equal to 1। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, c निकालना है, स्लोप m की टेंजेंट निकालनी है हमको। तो y is equal to mx plus c, जैसे पैराबोला में निकाला होगा तुमने कि y is equal to mx plus c टेंजेंट कब होता है, जब c is equal to a by m होता है। इसी तरह इलिप्स में स्लोप m का हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं। तो एक दफा इसमें दो तीन और तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि तुम लाइन और इसको सॉल्व करोगे, तो अब जहां पे टेंजेंट होता है वहां पे रिपीटेड रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका डी क्या होना चाहिए, 0। कैलकुलेट किया बेटा, पैराबोला में बोलो स्लोप m का टेंजेंट निकालो, बोलो पैराबोला में स्लोप m का टेंजेंट निकाले हो या नहीं निकाले हो। अगर ये इलिप्स है, इस पे ये लाइन टेंजेंट है,
तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आएंगे बताओ। अच्छा, लाइन और इलिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आएंगे टेंजेंट आएगा तो एक ही आएगा। और अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिलेगा। दो कर्व्स को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक ही पॉइंट। और एक ही पॉइंट कब मिलेगा, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से भी कर सकते हो। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। दोनों को सॉल्व कर लो, बेसिकली y को इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई मतलब एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2mcx प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, एक्स स्क्वायर के साथ में जो आएगा क्या आएगा, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ में आ रहा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स के साथ में आ रहा है ये 2a स्क्वायर एम सी एक्स। ठीक है, और प्लस लास्ट में जो बचा है वो बचा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का डी क्या होना चाहिए, 0, अगर इसके रूट्स इक्वल होने हैं। क्योंकि अगर तुम दोनों को सॉल्व कर रहे हो, अगर डी नेगेटिव आ गया मतलब इंटरसेक्शन है ही नहीं, अगर डी पॉजिटिव आ गया मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर डी 0 आया है इसका मतलब क्या है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे हम लोग अभी बात किए थे कुछ दिनों पहले फॉर क्वाड्रेटिक में जब बात कर रहे थे, ग्राफ ऐसे बन रहा था, देखो जब टच कर रहा था तब क्या थे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। जब डी नेगेटिव था तो क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट एक भी नहीं थे, और जब डी पॉजिटिव था तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या थे, 2 थे। याद है ये बात, बोलो। तो वही काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो इसका डी निकाल लो, कितना आएगा बेटा, देखो डी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4a टू द पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है हमारा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल लो, देखो एक तो जो कॉमन नंबर निकल रहा है उसको निकाल लो। 4 कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है दोनों से। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ से भी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, उसके बाद अंदर बचेगा क्या, 2m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 चला गया, यहाँ से ए स्क्वायर चला गया, उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर दो तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जाएगा प्लस में और ये माइनस में हो गया तो ये भी माइनस में होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और लास्ट में बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस बी की पावर 4।
देख लो ये आ रहा है। यहाँ पे कुछ छूट गया क्या? हाँ, पावर 4 था तो एक बार ए स्क्वायर और आएगा। अब देख लो क्या बोलेंगे, डी शुड बी 0। तो डी को जैसे ही 0 करोगे तो मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये दो बार है, एक बार ये कट के ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी की पावर 4। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो आइदर 4a स्क्वायर 0 होगा, ए 0 हो सकता क्योंकि ए क्या था हमारा, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ था, वो 0 हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्लियरली इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ पे बेटा कुछ 2 नहीं था, ये 4 पूरा पूरा कॉमन निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पे ये था, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, कंप्लीटली कट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो यहाँ पे बचेगा ही नहीं, ये वाला टर्म तो यहाँ पे बचेगा ही नहीं, इतना ही बचेगा। ठीक है, देख लो, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो, पूरे में बी स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि बी भी नॉन जीरो नंबर है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। साइन वाइन सही लिखा है बेटा, एक बार चेक कर लो सब में, शायद ये वाला माइनस में था, तो ये माइनस में था। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ये चला जाएगा बी स्क्वायर, तो बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर वहां लेके चले जाओ, तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई यहां से। तो बेसिकली सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टेंजेंट होगी कब, जब c की वैल्यू इतनी होगी, और c की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब 2 टेंजेंट होगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पे टेंजेंट है जब c की वैल्यू इतनी आ रही है। तो यहां से हम लोग स्लोप m की टेंजेंट की डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बेटा कॉपी कर लो जल्दी से। स्लोप m की टेंजेंट जो है वो हमको मिल चुकी है बेसिकली, तो यहां पे हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहा होगा टेंजेंट ऑफ स्लोप m क्या हो जाएंगे, देख लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इक्वेशन है, किसी भी स्लोप की इस पे 2 टेंजेंट बनेंगे ऑलवेज। डायग्राम से देख सकते हो, अगर तुमसे बोले टेंजेंट किसी भी स्लोप की निकालो तो हमेशा 2 टेंजेंट बनेंगी। इस स्लोप की भी 2 टेंजेंट है, तो इसीलिए 2 आंसर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, चलो बेटा इसको लिख लो जल्दी से।
हाँ, रिपीट कर देते हैं, देख लो। देखो इसमें हम लोग क्या चाहते हैं, किसी गिवन स्लोप का टेंजेंट निकालना चाहते हैं। कोई भी एक स्लोप तुमको फिक्स दिया, सपोज एम, तो स्लोप एम की पैरेलल लाइंस कितनी होंगी, इनफाइनाइट। जैसे अगर ये कोई इलिप्स है और हमसे बोल रहा है कि एक स्लोप फिक्स है, मतलब ऐसी लाइंस है बहुत सारी, दिख रही हैं, ये सपोज फिक्स लाइंस है। तो स्लोप एम की हमको टेंजेंट्स निकालनी है, तो कितनी टेंजेंट होंगी, डायग्राम से दिख रहा है, 2 टेंजेंट्स होंगी ऐसी स्लोप एम की। बोलो बेटा, आरुषि वर्मा जो पूछ रहे हो, स्लोप एम की कितनी टेंजेंट होंगी, 2। ये बात समझ में आती है? बोलो आरुषि वर्मा। ठीक है, तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है, ये हम बोल रहे हैं कोई जनरल लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये टेंजेंट कब होगी, जब इलिप्स और लाइन को सॉल्व करने पे हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। बोलो, क्योंकि अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं मतलब क्या है, वो कट कर रहा है इलिप्स और लाइन, और अगर एक भी नहीं मिल रहा है मतलब वो लाइन इलिप्स के बाहर है। बताओ, ये बात समझ में आती है कि अगर कोई भी कर्व हम लोग सॉल्व करते हैं आपस में तो क्या मिलता है, जैसे तुम लोग 2 लाइन को सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। जब भी 2 लाइन को सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो किसी भी 2 कर्व को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां पे हम बोल रहे हैं जब हम लाइन और इलिप्स को सॉल्व करेंगे, जब लाइन और इलिप्स को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई निकालने के लिए, तो हमको क्या मिलना चाहिए। अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये लाइन कैसी है, इस पे टेंजेंट है। अगर 2 मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो ये वाला केस होगा, लाइन कट कर रही है। अगर एक भी नहीं मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो लाइन ऊपर से जा रही है। बोलो, ये बात समझा? ठीक है, तो बस वही काम कर रहे हैं हम लोग। ये लाइन है तो स्लोप तो मालूम है हमको, एम फिक्स है। हम लोग क्या ढूंढना चाहते हैं कि ये इन सब में चेंज क्या हो रहा है, बोलो इन लाइंस में चेंज क्या हो रहा है, केवल सी चेंज हो रहा है, जो ऊपर लाइन है उसमें चेंज क्या हो रहा है, सी। अगर हमको सी की वैल्यू मिल जाए जिसके लिए ये लाइन टेंजेंट है तो अपना काम बन जाएगा। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमने y को इसमें डाल दिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया हमने, सिर्फ उसका यूज कर लिया कि जब ये टेंजेंट होगी तो सॉल्व करते टाइम उसका डी क्या आना चाहिए, 0। तो हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसमें इसको पुट किया और यहां से क्वाड्रेटिक बन गया इन एक्स, उसको यहां लिख लिया और उसका डी क्या कर दिया, 0। डी 0 किया, वहां से हमको क्या मिल गया, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कितना हो गया ये, तो मतलब हम बोल रहे हैं कि ये लाइन टेंजेंट होगी जब सी की वैल्यू इतनी होगी। तो 2 आंसर इसलिए आ गए हैं क्योंकि एक टेंजेंट ये वाली होगी और एक टेंजेंट नीचे वाली होगी। समझ गया? ठीक है बेटा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, उसको चलो कर देते हैं हम लोग, कि हम लोग मान लें कि पॉइंट पी और थीटा पे टेंजेंट निकाल लो और दोनों को एक्सक्वायर कर दो, वहां से भी निकाल सकते हैं। पहले अब चलो एक काम कर लो, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लो। वहां पे स्लोप तुमको गिवन है, किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर तुमसे टेंजेंट पूछी है, तो बेसिकली उसने इनडायरेक्टली तुमको क्या दे दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे दिया है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम है, तुमको क्या निकालना है, सिर्फ सी निकालना है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में तुमको सिर्फ सी निकालना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो। बेटा उसको कॉपी कर लिया, एरर कर दें। बोलो, इसको रेज कर दे, कॉपी कर लिया है।
ठीक है, चलो रेस्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर निकालो। तो इलेक्ट तुमको दिया था 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12 और पूछा था टेंजेंट टू परपेंडिकुलर दिस लाइन, शायद ये था। तो यहां से हमको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू हाफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए? हाफ। a²b² यहां से मिल जाएगा, तो 12 से डिवाइड कर दो तो x²/4 प्लस y²/3 इज इक्वल टू 1। तो हमारी कंडीशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c को टेंजेंट होने के लिए c² इज इक्वल टू a² मतलब 4, a²m² का मतलब 1/4 प्लस b² मतलब 3, ये होना चाहिए। तो क्या आ गया? c² इज इक्वल टू 4 आ गया, ये कटेगा 1, तो c इक्वल टू क्या आ गया? +-2। तो टेंजेंट क्या हो जाएंगे बोलो? y इज इक्वल टू mx, m हाफ है, mx +-2। ठीक है, 2 से तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू x +-4। तो इसको यहां लेके आ जाओ, तो x - 2y + 4 इक्वल टू 0, एक टेंजेंट ये है, एंड x - 2y - 4 इक्वल टू 0। बेटा √3 कहां से आ गया? आदर्श कुमार, √3 कहां से निकाल लिया बेटा? शायद तुमने स्टार्टअप दिया होगा तो 1 ऐड नहीं किया होगा। ओके, तो निकाल लिया सब लोगों ने? आ गया बोलो। बोलो इसमें किसी को डाउट है टेंजेंट का इक्वेशन निकालने में?
चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी of y is equal to mx plus c to the ellipse x square by a square find the point of tangency of y is equal to mx plus c to the ellipse। तो बेसिकली तुमको ये निकालना है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है लाइन और इलिप्स पे। तो अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है इस पे, तो तुमको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो तुम्हारे आंसर भी दो आएंगे, क्योंकि एक पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि स्लोप m की टेंजेंट दो होती हैं, इसीलिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी दो आएंगे। ट्राई करोगे या सॉल्व कर दो सीधे? बोलो, ट्राई करोगे या सॉल्व कर देना डायरेक्टली? ओके, चलो सर ट्राई कर लो, 2-3 मिनट। तुमको पॉइंट एक तरीका ये है, पिछली बार हम लोगों ने डी भी 0 कर ही दिया था, तुम चाहो तो वहीं से आगे प्रोसीड करके सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लोगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा।
दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये है कि मान लो कि पॉइंट ऑफ, सपोज ये जो पॉइंट है वो P ऑफ थीटा है, मतलब A cos थीटा B sin थीटा है, और उस पे टेंजेंट की इक्वेशन हमको मालूम होती है, और ये लाइन भी टेंजेंट है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हो। हाँ बेटा बता तो रहे हैं, देख लो। तो टेंजेंट P ऑफ थीटा पे क्या होता है बोलो? टेंजेंट एट P ऑफ थीटा क्या होता है? x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन सेम है, अगर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट क्या है, P ऑफ थीटा। अगर तुमको पॉइंट ही निकालना है बेसिकली, ये पॉइंट अगर P ऑफ थीटा है तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c, और हम बोल रहे हैं होना चाहिए ये, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आइडेंटिकल लाइंस हैं। ठीक है, तो mx माइनस y को यहां लेके आ जाओ, और इक्वल टू माइनस c, ये दोनों लाइंस क्या है? ये 1 और 2, ये लाइंस क्या है? सेम लाइंस। तो दो लाइन सेम कब होती हैं? अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो इसमें x के साथ में cos थीटा बाई A, तो यहां लिख रहा है, इसके बाद यहां पे लिख रहा है। ठीक है, तो cos थीटा बाई A डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू sin थीटा बाई B अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -c। ये हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? देखो पॉइंट चाहिए हमको, तो पॉइंट होता क्या है? A cos थीटा और B sin थीटा। अगर cos थीटा और sin थीटा मिल जाए तो हम लोग पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि A B और M के टर्म्स में आना चाहिए आंसर। तो देख लो, यहां से cos थीटा हमको मिल जाएगा। cos थीटा कितना आ रहा है बताओ? ये नीचे आ जाएगा, तो -AM बाई C, और साइन थीटा कितना आ रहा है देख लो, ये नीचे जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो B बाई C ये आ रहा है। और C मालूम है हमको, C कितना होता है बोलो? C के पास दो वैल्यू थी, प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जो cos थीटा है वो बन जाएगा -AM डिवाइडेड बाई C की वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और साइन थीटा जो बन जाएगा तो बन जाएगा B अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा? P ऑफ थीटा बोलो, या फिर सीधे बोले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलो क्या बन जाएगा? देखो A cos थीटा, तो A से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस A स्क्वायर M अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कॉमा B साइन थीटा, तो इसमें B से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको, ये जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जब हम प्लस लेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट में यहां पे क्या आएगा? प्लस, मतलब ये जो प्लस माइनस है, जब इसमें तुम प्लस साइन ले रहे हो तो ऊपर आएगा -A स्क्वायर M अपॉन रूट दिस, और यहां पे आएगा B स्क्वायर अपॉन रूट दिस। जब इसको माइनस में लेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस कर जाएगा, तो A स्क्वायर M अपॉन रूट दिस, और यहां पे आएगा -B स्क्वायर अपॉन रूट दिस। तो अल्टीमेटली दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ रहे हैं, तो
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये हो जाएंगे दोनों। अगर हम एक बार में लिखते हैं प्लस माइनस, जब तुम प्लस लोगे तो ये वाला होगा माइनस में और ये वाला होगा प्लस में। जब माइनस लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे माइनस माइनस, तो ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में। तो अल्टीमेटली ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो आ रहा है जब कि माइनस और प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ध्यान रखो ये दोनों सेम चीजें हैं, बस हमने सिंप्लीफाई कर दिया है कि एक बार प्लस ले रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसीलिए ऑर्डर देखो यहां पे हमने माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब अगर हम इसमें माइनस लेंगे तो इसमें प्लस आएगा और इसमें प्लस लेंगे तो इसमें माइनस आएगा। वो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम दोनों लिख लिए हमने। हाउ द इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट्स आइडेंटिकल। हाँ बेटा, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। आर्यन एमएस पूछ रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल कैसे हैं, तो ये बताओ एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। उस टेंजेंट को हमने दो तरीके से लिख दिया है। ये बोल रहा है कि इसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है और हमको मालूम है इसकी इक्वेशन ये होती है, तो अलग तो नहीं होगी दोनों चीजें ना। अगर किसी चीज को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख दो और ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख दो, सेम लाइन है, इक्वेशन तो अलग ही रहेगी। बोलो, इसी लाइन को दो तरीके से लिखा उसने। अगर हम p ऑफ थीटा पे निकाल रहे हैं तो p ऑफ थीटा पे तो टेंजेंट यही है, तो इसकी इक्वेशन ये वाली आएगी। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये टेंजेंट है, तो मतलब ये दोनों लाइन तो सेम ही है ना, क्योंकि बात तो टेंजेंट की ही कर रहे हैं ना, उसी टेंजेंट की। बोलो बेटा, ये काम तो तुमने कई बार कर मतलब लाइन पढ़ चुके हो, सर्किल पढ़ चुके हो, पैराबोला पढ़ रहे होगे, ये काम तो कई बार किया होना चाहिए अब तक। तो ये दो लाइंस को कंपैरिजन तुमने किया होना चाहिए था। सर पी थीटा से हमने कितने टेंजेंट मिलेगी? अच्छा देखो, यहां पे इस वाले पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलेगा तुमको, एक टेंजेंट इस वाले पॉइंट मिलेगा। टेंजेंट को चेंज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बोलो? सी। जब सी की वैल्यू तुम प्लस रूट में लोगे, ये वाला सी की दो आंसर आया था ना कि सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, ये आया था। तो जब सी तुम प्लस में लोगे तो ये वाला एक टेंजेंट मिलेगा, और जब सी की वैल्यू माइनस में लोगे तो एक और टेंजेंट मिलेगा। इसीलिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कितना है? दो। दिख रहा है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी क्या आ रहा है? दो। क्यों? जब हम लोग प्लस वाला ले रहे हैं, जब हमने ये प्लस का साइन लिया है तो कौन सा आया? माइनस और प्लस। जब यहां पे नेगेटिव लिया है सी वाले में, माइनस में, तो यहां पे क्या आ गया? ये प्लस और ये माइनस। तो बेसिकली अगर तुम चाहो तो पेयर वाइज देखो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ऊपर हम देखो लिख भी देते हैं, जब हमने इसमें प्लस लिया मतलब लाइन कौन सी है कि अगर लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब जब आपने सी ये लिया है कौन सा? प्लस वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सा है? ये वाला। जब हमने इसमें प्लस लिया था तो यहां पर क्या आया था? इसमें प्लस लिया है तो ये प्लस और माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो वो आ रहा है ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम प्लस ले लिया, सॉरी माइनस आएगा। जब यहां पे हमने प्लस लिया है तो माइनस अपॉन ये, और यहां पे आएगा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। जब यहां पे प्लस है, जब यहां पे माइनस आएगा तो इन दोनों के साइन उल्टे जाएंगे, यहां पे आएगा प्लस ए स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। समझा बेटा? आर्यन एमएस क्या बोल रहे हैं? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वेरीज और नॉट। किसी पॉइंट के लिए तो फिक्स है ना, जैसे इस पॉइंट के लिए तुम बात कर रहे हो, इस पॉइंट पे तो फिक्स ही है। जब थीटा चेंज होगा तभी तो पॉइंट चेंज होगा, जब थीटा चेंज होगा तभी तो पॉइंट चेंज होगा। इस पॉइंट
हर पॉइंट का एक फिक्स थीटा होगा, नहीं होगा बताओ, जितने भी पॉइंट है लिस्ट पे, तो इस पॉइंट का कुछ थीटा होगा। हमने बोल दिया वो थीटा ये है पी ऑफ थीटा, तो ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, मतलब इस पॉइंट के लिए तो थीटा फिक्स है ना। इस लाइन के लिए कोई एक पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, उसके लिए कुछ थीटा होगा, हमने वही तो निकाला है कि कॉस थीटा साइन थीटा क्या है इस पॉइंट के लिए। हमने जो सॉल्व करके निकाला है वो बेसिकली यही निकाला है कि इस पॉइंट के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है। बोलो एन, उसके लिए तो कभी बात ही नहीं है, उसके लिए अपने आप ही थीटा की दो, मतलब क्या हुआ देखो, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई है। वो क्यों आई है, क्योंकि स्लोप एम की दो टेंजेंट होती है। हमने बोला कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने तो एक ही लाइन काउंट की ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये काउंट किया। तो एक्चुअली में सी जो है वो टेंजेंट तभी है जब सी की दो वैल्यू है, जो भी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है, तो वहां से स्लोप एम की दो टेंजेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो तुम क्वेश्चन को समझो, तुमने क्या क्वेश्चन से क्या मांगा, तुमने इससे कहा ये जो सॉल्व कर रहे हो कि बताओ भाई इलिप्स पे स्लोप एम की जो टेंजेंट है, स्लोप एम की जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताओ हमको। तो इसमें तुमको आंसर दो क्यों दिए हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्लोप एम की तो दो टेंजेंट है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तुम कौन सा पूछ रहे हो, उसको तो नहीं मालूम। उसने तुमसे तुमने जो क्वेश्चन किया इलिप्स और लाइन से बोला कि स्लोप एम की टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे दो, तो उसने स्लोप एम की ढूंढी है, दो टेंजेंट है, इसीलिए उसने तुमको दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे दिए हैं। अब कौन सा किसके लिए ये तुम निकाल सकते हो कि ये वाला जब सी, हम लोग यहाँ पे सी की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब यहाँ पे प्लस ले रहे हैं मतलब इसमें प्लस ले रहे हैं, लिख रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये आ रहा है। जब यहाँ पे तो माइनस लोगे तो लाइन चेंज हो गई, ये वाली जाएगी, लाइन चेंज हो गई, ये वाली जाएगी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या रहेगा, इसमें तो माइनस लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस हो जाएगा। हाँ, इसके लिए अब जगह नहीं है, तुम लिख लो सेकंड टेंजेंट क्या होगी, बोलो यहां पर उसमें माइनस आएगा, ठीक है, यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेंजेंट ये है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर एम अपॉन दिस, और यहां पे रहेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन। बोलो क्लियर है। ये काम तो तुमने कई बार किया होना चाहिए था, टेंजेंट वेंजेंट कंपेयर करने वाला। चलो एक कंप्लीट क्वेश्चन तुम लोग कर लो, अपने आप तुमको सारे आंसर मिल जाएंगे। इसको रेस कर दें बेटा, बोलो इसको रेस कर दें। देखो तो अल्टीमेटली कहानी तुमको याद ही रखनी है, सुनो, दो चीजें याद कर लो, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा। ये लिस्ट है, ये अगर P ऑफ थीटा है मतलब A कॉस थीटा और B साइन थीटा, इस पे टेंजेंट क्या होती है, x कॉस थीटा बाई A प्लस
y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। सुनो, अगर इस फॉर्म में दिया है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, टेंजेंट है ये। दूसरा, अगर इस फॉर्म में बात कर रहा है कि टेंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट है। तो ये पॉइंट कितना आएगा, प्लस वाले केस में ये था, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। और तीसरा केस इसमें ये हो जाएगा कि जब टेंजेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा, पॉइंट जो पी है वो आएगा यहां पे प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। देख लो इसमें, अब किसी को डाउट है तो पूछ लो आराम से। अब तीनों में से, इनफैक्ट तीनों ये दोनों तो एक ही हैं, कौन सा फॉर्म यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्टली स्लोप लोग दिया है उसने, देखो अगर डायरेक्टली स्लोप दे दिया तो इसका यूज करेंगे। अगर थीटा बीटा की बात कर रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में बात कर रहा है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ऑब्वियसली कन्वर्जन करने में वरना टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए दोनों पढ़ रहे हैं हम लोग उसको। स्लोप एम में देगा तो डायरेक्टली इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर थीटा बीटा की बात करेगा तो यहां से निकालेंगे। समझा? टेंजेंट में बस ये तीन चीजें याद कर लो। अगर प्रूफ तुमको नहीं भी याद है चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। बस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसके अलावा टेंजेंट में कुछ नहीं है। सिर्फ इन तीन चीजों को याद रहोगे, टेंजेंट के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बस अब ये फॉर्मूला थोड़ा देखने में लग रहा है बड़ा, तो याद करना पड़ेगा तुमको। y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट में जो वो चीज है वो याद कर लो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, अगर कोई पूछे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट कब होगा, क्या निकाला था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब कोई लाइन टेंजेंट कब होगा। पैराबोला में भी पढ़े नहीं पढ़े बेटा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होता है जब c इक्वल टू ए बाई एम, पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो अभी तक? ठीक है, तो बस वो काम तुमने किया होगा ना वहां पर भी, तो क्या किया होगा, तो सॉल्व किया होगा या पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर किया होगा, दोनों से निकाल सकते हैं। चलो साथ में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको एंड तक पूरा सॉल्व कर दो। Find the equation of tangents. Find the equation of tangents on 9x square plus 16y square (144) which are parallel to line
which are parallel to line x plus 3y plus k equal to 0. Also find point of tangency. Also find point of tangency. ये तुमको निकालना है। बोलो बेटा, कर लोगे इसको? समझ में आ रहा है कैसे करोगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले तो। विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। अब कोई ये मत सोचना सर के का क्या करना है। बेटा के की तुमको जरूरत ही नहीं है, तुमको सिर्फ ये लाइन क्यों दिया गया है? स्लोप के लिए। उसने डायरेक्टली बोला नहीं है कि इस स्लोप की टेंजेंट निकालो। वो जानना चाहता है तुमको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो इस लाइन के पैरेलल इसका स्लोप क्या हो जाएगा? mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो शायद -1/3 आ जाएगा स्लोप। तो तुमको बेसिकली उसने m दे दिया है -1/3, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से मिल जाएगा। और पूछा है कि टेंजेंट निकालना है एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इसका तो यूज नहीं करोगे, इसका यूज करना बेकार है इस क्वेश्चन में। इन दोनों फॉर्म का यूज करेंगे। स्लोप मालूम है m, a स्क्वायर मालूम है, बी स्क्वायर मालूम है, बाकी तो तुम देख लो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बस सर 2 मिनट। अरे इसको सर ऑन कर देते हैं क्योंकि हम बेटा जल्दी से निकाल के आंसर दो हमको, क्लास का कोई खत्म करना है। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। बस दो बोलो, किसी का निकला क्या? तुम लोग इंतजार करते हो सर सॉल्व करेंगे तब कॉपी कर लेंगे। पेन वैन चलाएगा यार, तुम लोग पेन नहीं चलाओगे तो कैसे सीखोगे? लास्ट में तो हम सॉल्व कर ही देते हैं ना, तो तब तक खुद से पेन चला के ट्राई किया करो। देखो m कितना दिया है तुमको यहाँ पे? -1/3 दिया है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम है हमको क्या होता है? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? c स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा a स्क्वायर, और m स्क्वायर हो जाएगा 1/9, और b स्क्वायर है 9, ये आ रहा है। तो c स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 81/9, तो c स्क्वायर विल बी 797/9। तो यहां से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी देख लो, प्लस माइनस √97/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx माइनस x/3 प्लस माइनस √97/3। ये आ गई इक्वेशन। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तुमको मालूम है, जब हम प्लस ले रहे हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे प्लस लेंगे तो क्या होगा? -a स्क्वायर m, तुमको a स्क्वायर मालूम है, m मालूम है, b स्क्वायर मालूम है, पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। अरे ना ये √985 इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया बेटा तुम्हारा? क्या किया तुम लोग? बस लिखना। चलो अच्छा ठीक है बेटा, आंसर में लिख दिया है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो निकाल लेना, कल डिस्कस करेंगे अब आगे।
कैलकुलेशन मिस्टेक, बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब इतना करते हो एग्जाम में आंसर कैसे सही लिखोगे, मतलब एड वेड में गलती करते हो। चलो अच्छा ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं आगे।